सही है और कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है? आज कुशीनगर जनपद की आपातकाल बैठक, जिला बैठक हुई है। इस बैठक में आने वाले अक्टूबर माह में 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित महारैली आजमगढ़ मार्टिनगंज में होने वाली है, जिसके मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। उस स्थिति में आपातकाल बैठक बुलाई गई थी और यहाँ से अपने लोगों को चलने की अपील, कार्यकर्ताओं को ले चलने की अपील करने के लिए सभी जिम्मेदार साथियों को बुला के यहाँ करने का काम किया गया है। बीच में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से आपके पार्टी का गठबंधन टूट गया था, इसका क्या कारण है? सुहेल, भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन 2017 में भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, चाहे वो 17 जात को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में हर जाति के छात्र छात्राओं को स्नातक तक फ्री अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दिलाने के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में बिजली माफी के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क स्वास्थ्य देने के सवाल पर, इन सभी पार्टी के तमाम विचारधाराओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी से समझौता हुआ। उस समझौते में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। माननीय नेताजी लगभग लगातार 18 महीना भारतीय जनता पार्टी से अपनी विचारधारा को, जिस विचारधारा से हमने समझौता किया था, उस विचारधारा को लागू कराने के लिए प्रदेश सरकार से कहते रहे। जब बात नहीं बनी, चाहे वो पिछड़ों दलितों के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर जब नई बात बनी, तो माननीय नेताजी प्रदेश की सरकार से अपने 2 राज्य मंत्री, 6 निगम के सदस्य सहित 9 लोगों ने एक बार इस्तीफा लिख के और राज्यपाल को थमाने का काम किया। हम जब हमारी मांग, जिसके एवज में हमने समझौता किया, जब हमारी मांग आप नहीं माने तो हम लोगों ने समझौता दे दिया, रिजाइन दे दिया। यही हमारा मेन भारतीय जनता पार्टी से समझौता। इस बार सुनने में आया है कि फिर जो है आप समर्थन मिल जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो आज 11 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का। जब हाईकोर्ट ने कहा भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराएं, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रस्ताव बना के देश की सरकार को भेजे। जब इस पर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अरविंद जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पहल किया, उनसे मिल के कहा कि आपका काम है, उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, सदन से इस प्रस्ताव को देश की सरकार को भेजे, ताकि भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा के इनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो ये कमजोर हैं, हर तरह से इनको सरकार का लाभ दिलाते हुए इनको मजबूत किया जाए। इस बिंदु पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर ली। उत्तर प्रदेश में चाहे बिजली माफी के सवाल पर, फ्री शिक्षा के सवाल पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय देश के गृह मंत्री जी से बात हुई, जिस पर उन्होंने हामी भर लिया और जो हमारी विचारधारा थी उस पर हामी भर लिया। और माननीय देश के गृह मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा 15 जुलाई को कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय समाज पार्टी का स्वागत करते हैं, हम समझौता करते हैं। तो 16 जुलाई को माननीय नेताजी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के आवेदन को स्वीकार किया और आज भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो रहा है। 2024 में हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के लिए हमारे सभी उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने कार्यकर्ता चौपाल लगा के और पार्टी को देश की सरकार बना के पुनः माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय समाज पार्टी का एक वर्कर, भारतीय समाज पार्टी का नेता रातों दिन प्रयासरत है, मेहनत कर रहा है।